चलो जय शुरू करते हैं। बीच में कुछ हम लोग क्लास बीच में नहीं लेते। आज हम लोग देखेंगे एक प्रॉब्लम, क्योंकि लास्ट क्लास हम लोग मैश एनालिसिस मेथड पढ़ चुके हैं। तो उस बेस्ड ऑन मैश एनालिसिस मेथड हम लोग आज देख लें कि प्रॉब्लम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज दैट find the current in each branch of the network shown below by mesh method. I mean ये एक नेटवर्क दिया हुआ है, इसके हर ब्रांच में करंट हमें डिटरमाइन है, और ये करना कैसे है? बाय मेश मेथड। क्वेश्चन में मेंशन है बाय मेश मेथड। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे मेश मेथड में क्वेश्चन करने के लिए? आई से एसेंशियली that all the energy source must be a voltage source. तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर इस पूरे नेटवर्क में एनर्जी सोर्स एक ये है, एक ये है, और ये दोनों देखूं तो ये वोल्टेज सोर्स है। तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट एन। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि कैसे मैं यहाँ देखूंगा कि जो इम्पीडेंस मैट्रिक्स है वो मैं डायरेक्ट इस नेटवर्क से ड्रॉ कर लूं, ताकि मुझे इक्वेशंस जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलो मैं एक मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूं। ये कितने लूप होंगे इसमें? पहले डिसाइड कर लो कितने लूप होंगे। कुछ दिख रहा है 1 2 3, 3 लूप है। तो मैं असाइन कर देता हूं सबसे पहले लूप करंट I1, मैं इस तरह से असाइन करता हूं I2, और ये मैं इस तरह से असाइन करता हूं I3। ओके, मैंने कर दिया ये 3, तो 5 वोल्ट, ये 10। तो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32 एंड Z33। मैंने कर दिया इम्पीडेंस मैट्रिक्स, और करंट I1, I2 एंड I3, I1, I2 एंड I3 ये हो गया इज इक्वल टू वोल्टेजेस। देखो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज यहाँ पर है। तो इस लूप का वोल्टेज क्या है? 5 वोल्ट। इस लूप में कोई सोर्स नहीं है, लेकिन 0। इस लूप में एक सोर्स है 10 वोल्ट। ओके, मैंने ये मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया डायरेक्ट। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करना है मुझे। ये तो मैंने दे दिया सिंबॉलिक, जैसे ये समझने के लिए डायरेक्ट तुम जब क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट यहाँ से लिखोगे। तो Z11 क्या है यहाँ पर? व्हाट इज Z11 है? Z11 इज द सेल्फ इम्पिडेंस ऑफ लूप 1। लूप 1 का सेल्फ इम्पिडेंस है। तो सेल्फ इम्पिडेंस कितना होगा Z11? यहाँ सेल्फ इम्पिडेंस कितना है? टोटल इम्पिडेंस कितना है इस लूप में? 10 ओम और 2 ओम। कितना होगा? 12। ठीक, उसके बाद Z12 is the mutual impedance of loop 1 and 2। तो म्यूचुअल इंपीडेंस लूप 1 और लूप 2 का म्यूचुअल इंपीडेंस क्या है? 2 ओम। और ये देखो इस इंपीडेंस में करंट जो फ्लो हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो आई पुट -2। उसी तरह Z13 लूप 1 और लूप 3 का म्यूचुअल इंपीडेंस कोई नहीं है, तो आई पुट 0। Similarly, Z21 is the mutual impedance of loop 2 and 1 is the -2. Z22, here Z22 is the self impedance of loop 2. How much is
20, 10, 30, 32, तो 34, 34, 34. Okay. Z23, 2 and 3. Mutual impedance of loop 2 and 3. Again, it is 2 ohm and current flows in opposite direction. So it is minus 2. Z31 again, the impedance of loop 3 and 1 is 0. So no impedance. Z32, 3 and 2 is the 2 ohm. Again, it is minus 2. Z33. Z33 is the सेल्फ इम्पिडेंस ऑफ लूप 3. लूप 3 ये है तुम्हारा. लूप 3 का सेल्फ इम्पिडेंस कितना? 10, 2, 12, 12. इसका 12. ये मैंने मिटा के किया. तुम डायरेक्ट यहां से देख करके ये ड्रॉ कर सकते हो. डायरेक्ट यहां से देखो Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33. Okay. We have drawn the matrix. तो यहां से मैं निकाल सकता हूं डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3. 3 चीज निकाल सकता हूं. तो सबसे पहले मैं निकालूं, चलो डेल्टा. नाउ डेल्टा मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट 12, -2, 0, -2, 34, -2, 0, -2 and 12. The determinant. How much it will be? Draw करो. डिटर्मिनेंट निकालना आता है. So 12 into 34 minus 12 minus 4. So minus minus plus 2 minus 24 and 0. Minus 24 minus 0 and plus 0 into something that will be 0. Okay. क्या कैलकुलेट करो सर. देखो तो कितना आता है. -4 into 12 plus 2 into -24. 48 होगा. -48 कितना आएगा? बोलो. 4008. सो मैं अलग लिखते जाता हूँ. डेल्टा इक्वल टू 4008. ओके. सिमिलरली इसी तरह डेल्टा 1 मैं यही कर देता हूं. तुम लोग अलग इसके बाद नीचे करो. ठीक है. तो डेल्टा 1 इन दैट केस सिर्फ मुझे इसको, इसकी वैल्यू को यहां पर डाल देना है. बाकी एज इट इज. तो यहाँ की वैल्यू जो है उन्हें मिटा दूं और यहां पर कर दूं 5, 0, 10. इसका डेल्टा 1. अब ये कितने के बराबर हो जाएगा? निकालो. कितने के बराबर? 5 into 34 into 12 minus 4 minus 4 minus minus plus 2 0 into this 0 plus 20 plus 20 and again plus 0 into something. कितना होगा ये करके बताओ.
plus 3 to 5 into 4 into 1 plus 3 and this thing equal to 0. So delta 1, I got delta 1 is equal to 2 0 6. Okay. ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, तो आगे आंसर करो, देख लो। उसके बाद मैं यहीं पर डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 के लिए मैं क्या करूंगा, इसी में सिर्फ यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, इस कॉलम को रिप्लेस कर दूंगा इससे। तो ये क्या है, 12 माइनस 2 0, और ये कॉलम रिप्लेस हो जाएगा तुम्हारा 5 0 and 10। इन दैट केस को बराबर होगा, ज्यादा कैलकुलेट करो, चलो तो कितना हो, दैट इज डेल्टा 2 कितना होगा, जो जो प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 74 माइनस 44, ये 0 से मल्टीप्लाई है, 0 इंटू करके will become 0. So, minus plus this is okay. So delta 2 is equal to 360. Again, I'm having in the similar way delta 3 is equal to, ये सेम है, ये एज इट इज रहेगा -2 34 -2, इसमें चेंज हो जाएगा, थर्ड कॉलम विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस। सो आई एम हैविंग 5 0 10. Okay, what will happen here? Right? That equal to 12 into 34 into 340 minus 0. 0? Okay. That minus plus 2
minus 20 plus 5 result is minus into minus plus 4. That's it. So what will happen? 12 into 340 plus plus minus 40 plus 20. How much it will be? बोलो जी कितना होगा 40 40 सही होगा ओके ये तीनों डाटा मेरे पास आ गए अब मैं मिटा अब मुझे डिटरमाइन क्या करना है ईच ब्रांच तो I1 सबसे पहले मैं निकाल दूं I1 इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा डेल्टा 1 कितना है 2060 डिवाइड बाय डेल्टा 4800 हाउ मच इट विल बोलो 0.43 I1 हो गया तुम्हारा 0.43 एम्पियर ओके टू डेल्टा 2 बाय डेल्टा डेल्टा 2 हाउ मच 360 डिवाइड बाय 4800 हाउ मच इट विल बी चलो इसमें ऐसे ही रखवा 36 बाई 480 एम्पियर ओके पॉइंट 07 0.75 ampere. This is the I2 and I3. I3 is equal to delta 3 by delta delta 304060 divide by delta is a 4800.
8, 4, 6. ठीक, तो मैं यहाँ लिख दूं वैल्यू सारे I1 equal to 0.43 ampere, I2 is equal to 0.075 ampere, and I3 is equal to 0.846 ampere. तो ये मेरे पास लूप करंट्स मिल गए, बेटा तो मैं ये I am having these loop currents. So I have asked, find the current in each branch. In each branch means now in this branch, and this branch, and this branch, and in this branch, and in this branch, current required. So this in this branch, I1 is flowing. So I am having in this 0.43 ampere. Okay. After that, I2 in this branch, this I2. I2 is 0.075 ampere. And I3 in this branch is the 0.846. अब मुझे ये मिल गया कि इस ब्रांच में कितना करंट है, इस ब्रांच में कितना करंट है, इस ब्रांच में कितना करंट है. तो अब मैं देखूंगा कि अब ये करंट ऐड होगा यहाँ पर. देखो ये इस डायरेक्शन में होगा करंट, इस ब्रांच में किस डायरेक्शन में करंट होगा. अब कैसे हो रहा है देखो, यहाँ से जो करंट गया 0.43, उसमें से 0.075 एम्पियर चला गया इसमें. इसमें कितना गया? माइनस 0.075. हाउ मच? Next. 0.355. So in this branch, how much current is? 0.355. यहाँ बढ़ गया, दोनों करंट यहाँ बढ़ गया. अब ये 0.075 यहाँ से आ रहा है और I3 इसमें I3 है. हाँ, अच्छा, इसमें भी ये I2 है, इसमें भी कितना जाएगा? I2 भी कितना गया है? 0. इसमें कितना जा रहा है? 0.75, 0.075 एम्पियर. ठीक है. यहां से करंट कितना आ रहा है? 0.846. 0.846 माइनस कितना चला जा रहा है इधर, इसमें कितना जाएगा? 0.846 माइनस 0.075. हाउ मच इज? 6 minus 0.75. So in this branch, 0.771, 0.771 and 0.07 या 0.075, ये दोनों यहाँ मिलेगा और बन जाएगा कितना? 0.846. देख के देखो, प्लस 0.075 is equal to 0.846.
आ जाएगा 0.846 और ये 0.057 करंट इसमें जाएगा, इसमें इस डायरेक्शन में करंट। अब मुझे मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया और मैग्नीट्यूड भी मिल गया। यहां से करंट ऐसे चलेगा, इसमें कितना जाएगा, ऐसे जाएगा, आगे बढ़ेगा। यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ पर करंट इधर इधर से ऐसे करंट जो आ रहा है वो ऐड हो रहा है, यहाँ से जो करंट आ रहा है यहाँ जाकर ऐड हो रहा है, तब ये बाकी यहाँ से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बैटरी, तो यहाँ से करंट होगा। इसमें कितना है, 0.846 एम्पियर में से कितना इधर चला गया, 0.075 चला गया इधर, जो बचा कितना 0.771 एम्पियर, ये इधर गया और इसमें जो आ रहा था ये वाला, और दोनों मिल गया, दोनों मिल करके यहाँ पर होगा 0.846। ओके, क्लियर है जी। तो इस तरह से हम सारे ब्रांच में करंट एस्टेब्लिश कर लिए कि किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब जब करंट एस्टेब्लिश कर दिए तो किसी भी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज निकालना इजी है। जैसे अगर मैं कहूं कि इस ब्रांच के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो एम्पियर इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस कितना है, उसके हिसाब से तुम यहाँ बता सकते हो कि यहाँ कितना वोल्टेज है, कितना होगा इसमें। वोल्ट V इक्वल टू IR, I 0.355 इंटू 2, कितना वोल्ट होगा, समथिंग 0.7 वोल्ट। ठीक है, बैटरी कैसे कनेक्ट होगा उसमें, मतलब ये डायरेक्शन में कैसे दिखाऊंगा इसमें, बोलो। ये हाइयर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ऐसे करंट। इसमें क्या होगा, ये हाइयर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो। हाँ, हाइयर पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, सारे डाटा तुम्हारे पास अवेलेबल है। कैसे डिटरमाइन करेंगे ये भी पता चल गया, कैसे शुरू करेंगे और कैसे कंक्लूड करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही है।